کہ آپ کے ख्वाबों ने कैसे उड़ान भरी और आप एयर फोर्स में कैसे आए, और फिर उसके बाद ज़रा बताइए कि पाकिस्तान एयर फोर्स में क्यों जाना चाहिए किसी नौजवान को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा बहन बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लग रहा है और मैं इन बच्चों के साथ बैठ के अपने आप को भी बच्चा समझ रहा हूँ। मैंने अपनी उम्र आज डिक्लेयर कर दी है कि मैं कम से कम 20 से 30 साल छोटा लग रहा हूँ। इनके दमकते हुए चेहरे और इन पे जो उम्मीद की करन जैसे आप कह रही हैं, वाई नॉट। आई थिंक ये बहुत अच्छी बात आपने की। हमें उम्मीद की बात करनी चाहिए, पॉजिटिविटी की बात करनी चाहिए। जब तक आप उम्मीद और पॉजिटिविटी की बात नहीं करती और जब तक इस तरह के चैनल से आप इन बच्चों को लेके साथ नहीं चलते, आई डोंट थिंक सो कि हम उस मुकाम तक पहुंच सकती हैं जिसका आपने फरमाया कि हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, या हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह पे भी अगर आप देखें, उनकी भी जो मरकज़ी फोकस था वो स्टूडेंट्स यूनियन पे था। और उसी दौर और उसी सोच को लेके आप आगे चल रही, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। इनसे मज़ीद बातें करेंगे, इनसे सुनेंगे इंशाअल्लाह। देखिए, पाकिस्तान एयर फोर्स अल्हम्दुलिल्लाह वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अगर आप शुरू से देखें तो 1965 से लेके ये जो लेटेस्ट मार्का हुआ है, इसमें नौजवान पायलट्स ने ही वो कारनामे अंजाम दिए जिस पे हम फ़ख्र महसूस करते हैं। कौन भूल सकता है राशिद मिन्हास की कुर्बानी को, जो कि एक ऐसा नौखेज़ बच्चा था जो कि अभी नौकरी किए हुए शायद 3 से 4 साल भी नहीं हुए थे, और उन्होंने वो दादे शुजात का मुजाहरा किया जिस पे दुनिया अंगुश्ते बंदनदार रह गई। अभी अगर आप 2019 का मार्का देखती हैं, उसमें भी हमारे नौजवान पायलट्स ही थे। और अभी जो हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी इंशाल्लाह ये आपको डिक्लेयर भी करेंगे, तो ये सारे वो नौजवान पायलट थे। पाकिस्तान एयर फोर्स में हमें जो सिखाया जाता है एयर फोर्स में, वो ये सिखाया जाता है कि अपने काम से मोहब्बत करो। क्या बात। अगर आप अपने काम से मोहब्बत करते हैं, अगर आप अपने काम में प्राइड फील करते हैं और लेफ़्ट राइट देखने की बजाय, बताते हैं कि MM आलम अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, दुनिया के एस पायलट थे, कहते हैं कि जब वो नौजवान थे तो वो जहाज़ के अंदर जो धूप में उस ज़माने में जहाज़ खड़े होते थे, वो उसमें बैठ के सिमुलेट करते थे कि दुश्मन के जहाज़ कहाँ से आएंगे तो मैं क्या देखूंगा और मैं किस तरफ देखूंगा, और अगर वो जहाज़ इस तरफ से आया तो मैं अपना जहाज़ कैसे मोड़ूंगा। तो ये वो मेहनत और ये वो प्राइड उनके अंदर था। आज के दौर में अब इसको आप सिमुलेशंस पे ले आए हैं, ये लोग बताएंगे। और उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो 1 मिनट के अंदर 5 तैयारी, 4 एक में और साथ ही 5। और दूसरा अभी जो आपने रिकॉर्ड बनाया वो आपने लॉन्गेस्ट रेंज से BVR की मदद से शॉर्टेस्ट टाइम में आपने मिसाइल फायर करके अचीव किया। आज चाइना, आज फ्रांस और रशिया और अमेरिका जो टेक्नोलॉजिकली परेशान है, वो टेक्नोलॉजी पे तो परेशान हैं, लेकिन मैं इन नौजवान बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि असल में वो परेशान हैं उस स्किल से, उस प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस से और उस एबिलिटी से। ये बुनियानुल मरसूस जो है, ये किस तरह से मुमकिन हुई, थोड़ा सा वो बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बुनियानुल मरसूस बेसिकली है तो सीधी और हक की बात कि जब ये शुरू हो रहा था तो लोगों का ख्याल था कि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस इस काबिल नहीं, ये एक मिथ थी। लेकिन ये मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ और इन बच्चों को और आपके थ्रू नाजरीन को भी, कि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस या पाकिस्तान एयर फोर्स कभी भी अपने फोकस से नहीं हटी थी। और हमने एक मजबूत सिस्टम के तहत, एक हम आहंगी के तहत 2019 के बाद से जो सबक सीखे, उन सबक को हमने ऑर्केस्ट्रेट करके अपनी पूरी प्लानिंग की। और उसकी वजह ये है, और उसकी वजह से आपने ये देखा कि एक ही दिन में आपने वो तारीख रकम कर दी जिसके लिए ये अचंभे में नहीं हो जाता, अचानक में नहीं हो जाता। यू हैव टू प्लान इट, ऑर्केस्ट्रेट इट। तो ये वो एक रब चल रहा था 2019 का, जिसने हमारी लीडरशिप को ये फोकस करवाया हुआ था कि हमने कैसे करना है, बच्चों को कैसे तैयार करना है। इन बच्चों के लिए एक और बड़ी दिलचस्प बात होगी कि जब बुनियानुल मरसूस का आगाज़ होता है, जब ये हमें पता चलता है कि हिंदुस्तान नापाक अज़ाइम के साथ आ रहा है और वो इस गरूर में है कि मेरे पास टेक्नोलॉजी है, दुनिया की बेहतरीन जहाज़ है मेरे पास, लेकिन और जब हमने कहा अपने पायलट्स को, इंजीनियर्स को और अपनी ब्रांचों के लोगों को कि भाई कल आपकी ज़रूरत पड़ सकती है, फिर हमने ये फैसला किया लीडरशिप ने कि इनको पैचेस में लेके जाएं, बजाय सारे बैठे रहें। आप यकीन करो बच्चों कि वो जितने लोग जिनको बुलाया गया था, उन्होंने घर जाने से इनकार कर दिया। क्या बात। और मुझे उन लड़कों से बात हुई जब उनके ऑफिसर कमांडिंग ने कहा कि बेटा रेस्ट करोगे तो कल हमारे काम आओगे, तो बहुत से ऐसे लोग थे जो दूसरे कमरों में जाके छुप गए कि किसी वक्त हमारी ज़रूरत।
تو یہ جو آپ نے بات کی تھی وہ جذبہ تھا، جذب الایمانی تھا اور حب الوطنی کا جذبہ، جس کی وجہ تھی کہ ایک ہی دن میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عزت دی کہ آپ نے دشمن کے 6+1 جہاز زمین مطلب 7ویں کو ہم نہیں وہ نہیں مانتے، 7واں ہم کہتے ہیں یو اے وی کو جو پاکستان نے گرایا، اور 7واں اب 7-0 which is the call of the day. تو میرے خیال میں نوجوانوں کے لیے امید اور پازیٹیوٹی کی بات یہی ہے کہ اگر آپ اپنے پروفیشن سے، اپنے ملک سے اور پازیٹیوٹی کی طرف چلتے ہوئے چلیں گے تو انشاءاللہ نا امید نہیں ہوں گے۔ اصل بات تو یہ ہے، اب شمون آپ دیکھیے، آپ ظاہر ہے کہ لوگوں سے روز ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، مگر کہا جاتا ہے